हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में यूनिट नंबर 12 थ्योरम नंबर 6 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्राइएंगल आर कॉन्ग्रुएंट। वो कहता है कि हमारे पास एक ट्राइएंगल है, उस ट्राइएंगल के जितने भी बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, किसी एक ख़ास पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइएंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे कि डायग्राम आप लोगों ने कैसे ड्रा करनी है। तो डायग्राम में देखिए हमारे पास एक ट्राइएंगल गिवन है। ये एक ट्राइएंगल है, ठीक है, ए बी सी। ये हमारे पास एक ट्राइएंगल ए बी सी गिवन है। अब इस ट्राइएंगल के हमारे पास देखें ना, ये साइड ए बी और सी, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे भी एक एंगल है, ये भी दो आर्म्स के दरमियान में एंगल होगा, और यहाँ पे भी ये जो दो आर्म्स हैं इनके दरमियान में भी क्या है, एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास अगर ये एक आर्म गिवन है, ठीक है ना, एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, यानी कि ये क्या है, एक एंगल है। अब इस एंगल के दरमियान में से अगर हम एक लाइन ड्रा करें, ठीक है, जो क्या करती है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करती है, तो इस लाइन को हम कहते हैं बाइसेक्टर। क्या कहते हैं, बाइसेक्टर। और इसको हम एंगल बाइसेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अगर मैं इस एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इस एंगल बाइसेक्टर पे क्या करूं, कोई एक पॉइंट ले लूं। जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ले लें, लेट्स सपोज पी पॉइंट ले लेता हूँ। अब इस पॉइंट पी का हमारे पास इस आर्म, यानी कि अगर मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ और इसको बी का नाम दे देता हूँ, इस आर्म से जो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस वो इक्वल होगा। इसी तरह हमारे पास इस ये बी आर्म से भी डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और आपको ये भी मालूम है कि पॉइंट का किसी लाइन से जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं वो क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। अब इसी तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस डायग्राम में जब हम डायग्राम को ड्रा करेंगे, बनाएंगे, तो सबसे पहले आपने इस तरह एक ट्राइएंगल ड्रा कर लेनी है, इसको ए बी सी का नाम दे देना है। और हमारे पास ये वाला जो हमारे पास एंगल है, यानी कि ये बी से भी हम क्या करेंगे, एक इस तरह, ठीक है, बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये सी से भी आपने क्या करना है, एक बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे डॉटेड लाइन की फॉर्म में, यहाँ से मैंने क्या किया, एक बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ सी से भी, यानी ये जो सी एंगल है, ये वाला एंगल और ये बी एंगल, इन दोनों से आपने क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रा करना है। अब वो बाइसेक्टर जब ड्रा करोगे, वो दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे, और उस पॉइंट को आपने नाम दे देना है आई का। क्या नाम दे देना है, आई का। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग ड्रा करोगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बाइसेक्टर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन की फॉर्म में आप लोगों ने ड्रा करना है। उसके बाद आप यहाँ ए से भी ड्रा कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक हम क्या कर रहे हैं, बी और सी पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ से भी जब मैंने ये बाइसेक्टर ड्रा किया, ठीक है, ये डॉटेड लाइन की फॉर्म में आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे, लेट्स सपोज ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को आप लोगों ने नाम दे देना है आई का। ये मेरे पास पॉइंट क्या है, आई है, ठीक है। अब इस पॉइंट से भी हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को अगर हम क्या करें, बाइसेक्टर मान लें, ठीक है, क्या मान ले, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारे पास बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, एनी एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इससे अगर मैं क्या ले लूँ, डिस्टेंस मालूम करूँ, यानी कि परपेंडिकुलर में अगर ड्रा करता हूँ इस लाइन से, तो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ इस साइड के ऊपर, तो यानी कि मेरे पास ये जो लाइन क्या है, ए बी या बी ए, इसके ऊपर भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यानी कि ये भी एक परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। और इसको आप लोगों ने नाम दे देना है डी का, और इसको आपने नाम दे देना है ई का। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, अगर इस पॉइंट को हमने बाइसेक्टर पर माना है, यानी कि ये जो पॉइंट हमारे पास आई है ये बाइसेक्टर पे है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस ए सी से भी इसका फासला क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ से भी मैं क्या कर देता हूँ, एक
परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, और इसको पॉइंट ई का नाम दे देना है। अच्छा, इस तरह करके आप लोगों ने क्या करना है, डायग्राम बनानी है, या डायग्राम आप लोग ड्रा करेंगे। अब इसमें जो जो चीज़ें हमने ड्रा की हैं या कंस्ट्रक्ट की हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब गिवन होता है, तो गिवन में उसने कहा हुआ है कि हमारे पास जो चीज़ गिवन थी, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन थी? तो आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास सबसे पहले इस तरह एक ट्राइएंगल गिवन थी, ठीक है? तो ये क्या है, एक ट्राइएंगल गिवन है, और ये ट्राइएंगल का नाम क्या था? ए, बी और सी, यानी कि ये एक ट्राइएंगल गिवन थी हमारे पास, ठीक है? तो ये गिवन में लिख दी। प्रूफ हमने क्या करना है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसके जो बाइसेक्टर हैं, यानी किसके, ये एंगल बी के, एंगल ए के और एंगल सी के, यानी कि एंगल ए बी सी। ये एंगल ए बी सी के हमने ये क्या किए, ये बाइसेक्टर ड्रा किए हैं, ठीक है ना, और ये क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। यानी कि अगर मैं यहाँ से भी एक बाइसेक्टर ड्रा कर देता हूँ, और इस एंगल से भी एक बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, और इधर से भी एक बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, तो वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और वो एक पॉइंट कहाँ पे मिलते हैं, आई पे मिलते हैं। ये चीज़ हमने की। नेक्स्ट वो कहता है कि कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, यानी कि जो चीज़ हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। कहता है कि बी और सी से आप लोगों ने क्या करने हैं, बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। देखें, ये एंगल बी है, यहाँ से भी मैंने एक बाइसेक्टर ड्रा किया, और ये सी है, और यहाँ से भी मैंने क्या कर दिया, एक बाइसेक्टर ड्रा किया। विच इंटरसेक्टर एट पॉइंट ए, उन्होंने क्या किया, इंटरसेक्ट किए, यानी कि किसी एक पॉइंट पे मिले, आई पॉइंट पे मिले, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ड्रा आई एफ परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, यानी कि ये जो आई से लेके एफ पे, यानी कि ये आई से एफ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, किसके ऊपर, ए बी पे। इसी तरह वो कहता है कि आई डी, ये आई से लेके डी भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, किसके ऊपर, बी सी पे। एंड हमने आई से ई पे भी एक, आई ई भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, किसके ऊपर, ए सी के ऊपर या सी ए के ऊपर। तो ये सारी चीज़ आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन में बता देनी है, एक्सप्लेन कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रूफ है। प्रूफ में हम कहते हैं कि स्टेटमेंट और रीज़न। स्टेटमेंट में सबसे पहले वो कहता है कि आई डी और आई एफ ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट हैं। ये देखें, आई का डी से और आई का ई से, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो फासला होगा, वो आपस में इक्वल होगा, एक जैसा होगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट हमारे पास रीजन दे रहा है कि एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। ये हम प्रीवियस थ्योरम में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम क्या करें, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी बाइसेक्टर पे कोई एक पॉइंट पी लेते हैं, उसका इस आर्म से, यानी कि हमारे पास ये जो आर्म है, लेट्स सपोज मैं इसको ओ ए एक नाम देता हूँ, ओ ए आर्म और ओ बी आर्म, इससे फासला क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो वो ये बात कर रहा है कि एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। नेक्स्ट वो कहता है कि सिमिलरली आई डी और आई ई ये भी कॉन्ग्रुएंट है, आई ई और आई एफ भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखें, आई का डी से, आई का ई से, उसके बाद वो कहते हैं कि आई ई और हमारे पास आई एफ ये सारे आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यानी कि ये दोनों अगर आई डी और आई एफ कॉन्ग्रुएंट थे, आई डी और आई ई कॉन्ग्रुएंट थे, इसका मतलब आई डी और हमारे पास आई एफ ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो वो कहते हैं कि ईच हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हम प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट आई है, ठीक है, ये कहाँ पे होगा, बाइसेक्टर पे होगा। किसके बाइसेक्टर पे होगा, ये हमारे पास जो ए है ना, एंगल ए, इसके बाइसेक्टर पे भी होगा। आल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए। अब इसी तरह वो कहता है कि यही पॉइंट हमारे पास कहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। देखें, ए बी सी, देखो बी पे एंगल है ना, इस वजह से हमने पहले बी को पहले लिखा, यानी एंगल, एंगल जो है उसको हमने सेंटर में लिखना है, ए बी सी। यहाँ पे देखें ना, बी क्या है, सेंटर में है, तो हमने क्या कहा, ए बी और सी, ए इस पे भी लाई करेगा, ये जो हमारे पास आई है। इसी तरह एंगल बी सी ए, अब यहाँ पे सी पे एंगल मर रहा है, इसलिए सी को हमने सेंटर में लिखा, एंगल बी सी ए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ये चीज़ हमने क्या की थी, कंस्ट्रक्ट की थी। दस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड सी आर कॉन्करेंट।
तो वो कहता है कि ये हमारे पास जो ए, बी और सी एंगल हैं, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 की मदद से वो कहता है कि हमने इसको क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।